गैया चरा जावो, मेरी गैया चरा जावो। एक सखी को भाव है कि नंदलाल आपका भाव एक ऐसा अद्भुत है। एक सखी कह रही है और हम सखी कोई और नहीं है, हम में से कोई न कोई परमात्मा का भक्त है। भाव से मेरी गैया चरा जावो, मेरी गैया चरा जावो, मेरी गैया चरा जावो, मेरी गैया चरा जावो, मेरो माखन चुरा जावो, मेरा माखन चुरा जावो। इसलिए दोनों हाथ उठा करके आवो 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 मेरे नंदलाल आ जावो, आवो आवो मेरे नंदलाल आ जावो। श्री राधे भाव से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आवो आवो मेरे नंदलाल आ जाओ, आवो आवो मेरे नंदलाल आ जावो, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जावो, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जावो, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जावो। आवो आवो जय हो, मेरे नंदलाल तालियां बजा के गाइए। हो आवो आवो मेरे नंदलाल आ जावो, आवो आवो मेरे गोपाल आ जावो। मेरे नंदलाल आ जावो, मेरे नंदलाल आ जावो, मेरे गोपाल आ जावो, मेरे गोपाल आ जावो। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जावो, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आ जावो। नंदलाल आ जाओ, आ जाओ, बोली भक्तवत्सल भगवान की। कल की बड़ी सुंदर कथा हम और आप सभी ने श्रवण की। कल की कथा कहाँ पर विराम हुई थी, जरा कोई भक्त बताएंगे? परीक्षित जी महाराज, कल की कथा कहाँ पर विराम हुई थी? भक्तों, माताओं, आप इतनी मनती कथा सुनी, कल की कथा कहाँ विराम भाई बताओ। कह रहे होंगे ऐसे व्यास जी तो कहूँ ना बोले। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा। कुछ तो समझ लो। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा
श्रवण रंध्र यही भवन समान। आज तक आपने कानों की पवित्रता तभी होती है महाराज जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, एकाग्र भाव से परमात्मा का चिंतन करें। श्री सुखदेव जी महाराज आदरणीय परीक्षित जी से पूछ रहे हैं, बोले परीक्षित क्या आपको भूख नहीं लग रही है? क्या आपको भूख लग रही है क्या कि प्यास लग रही है? तो परीक्षित जी महाराज आदरणीय सुखदेव जी से कह रहे हैं, बोले महाराज जब परमपिता परमात्मा का मुझे नाम रस वर्षण प्राप्त होगा तो मुझे भूख और ये प्यास क्या होती है इसके सामने। जिस दिन एकादशी का व्रत हो, यदि वह भाव श्रद्धा से हो तो ऐसा ही नहीं लगता है कि शरीर में कुछ खाने की आवश्यकता है या नहीं है। माताएं बहन नवरात्रि में व्रत करती हैं, उनकी डोर माता रानी से लगी हुई होती है, तो उनको बीच व्रत में कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम व्रत रह रहे हैं। कोई तो बेचारा एक लौंग के जोड़े से व्रत करता है, ये नहीं, ये कृपा नहीं है तो क्या है? आप बहुत बड़भागी हैं और मैं तो यही कहूंगा, आप सब इतने बैठे हुए हैं तो कोई परमात्मा का रसक ही होगा, परमात्मा का भक्त ही होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप पर राम की कृपा हुई है तभी आप इस प्रांगण में बैठ कर के बैठे हुए हैं, नहीं तो लोग तान के चादर सो रहे होंगे। अरे भैया ये राम नाम का अमृत है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने कहा, कल आपको मैंने पांच भौतिक यज्ञ के बारे में बताया। गौग्रास करना चाहिए, गौग्रास डालना चाहिए, कौवे को रोटी देनी चाहिए, स्वान को रोटी देनी चाहिए, अग्नि का भोग लगाना चाहिए और चींटियों को आटा डालना चाहिए। इसके उपरांत कर्मों का वर्णन, नरकों का वर्णन प्राप्त हुआ। कर्मणा कर्म निर्हारो न होयांति गईष्यते, अविद्वताधिकारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। आदरणीय सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को बता रहे हैं कि नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, लेकिन ऐसा मानता हूं राजन, सबसे ऊंचा तो केवल गोविंद नाम ही एक ऐसा है जिसका नाम स्मरण करने से कई जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मुझे किसी से जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मांगने से आत्मबल कमजोर होता है। अरे परमात्मा से प्रार्थना करो, मुझे देना पड़े लेना किसी से नहीं पड़े। न मांग कुछ जमाने से, न मांग कुछ जमाने से, ये देकर लाख जताते हैं, किया एहसान एक बार जो उसे हजार बार गाते हैं। एक बार आपको मदद कर दी महाराज, ऐसा आपको प्रताड़ित कर देंगे, ऐसा आपके ऊपर प्रेशर कर देंगे, बोले हम ही तेरे सब कुछ हैं। अरे भैया
आप ना देने वाले हो ना आप लेने वाले हो। यदि मांगना है तो जमाने की दौलत से, जमाने की चौखट से मत मांगो। यदि मांगना है तो परमात्मा से आकर के, उनकी चौखट में आकर के परमात्मा को ही मांगो। वही सच्चा सारथी है, वही सच्चा देने वाला है। अरे दुनिया वाले एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, तीसरी बार दे देंगे, लेकिन चौथी बार जब आप उनके पास मांगने के लिए जाओगे ना, तो वो आपको कह देंगे, उल्हाना दे देंगे, बोले भाई अभी हमने आपको पहले इतने रुपए दिए थे, उनका अभी तक कोई हिसाब नहीं हुआ। इसलिए न मांग कुछ जमाने से, ये देकर लाख जताते हैं। किया एहसान जो एक बार, उसको 1000 बार गाते हैं। ए बंदा जा तू उस दर पर मांगने, जहां पर भी दोनों हाथ फैलाए हुए वो भी मांगते हैं। जमाने से मांगना है कि परमात्मा से मांगना है? किससे मांगोगे भैया? दुनिया वाले आप अपनी दुख की बात बताओगे ना, तो पहले तो कहेंगे, बोले बहुत दुख है भैया, पर तुम वहां से जब खड़े हो जाओगे तुम्हारी दुख की वह लोग हंसी उड़ाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख के सब साथी, दुखिया न को मेरे राम, मेरे राम। इसीलिए उस परमात्मा से मांगो जिसको हमें दोबारा यदि देना है तो नाम, राम नाम धन उनको देना है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, एक बार भी जिसने अपने मन से कृष्ण चरणों में भक्ति की ज्योति लगा ली, अपना मन परम पिता परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया, वो स्वप्न में भी कभी यमराजपुरी को नहीं जाएगा। एक बार मन कैसे भी लग जाए, बस मन को लगाना है आपको। अब ये मन क्या है? कछू जो यहाँ पे जो सास बैठी का है, सास सोच रही होंगी कि कमरे को तारो फ्लोर है को कहूं बहू घी निकालने खाई नहीं ले, एक दिन मोटी हो जाएगी तो मेरा काम खराब हो जाएगा। अरे सास बरबे में कछुना धरो, बहू बनेगी, बहू बन के रहेगी तो रोटी मिल जाएगी, नहीं तो बोले तू अपने घर बैठी यहाँ पे तो लेके चंदी भाज के जा रही है? हम दो हमारे दो बड़े बुढ़ापों का तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। तो आदरणीय सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन मुझको एक बड़ी सुंदर कथा याद आ गई। एक पंडित जी महाराज थे, उनका नाम अजामिल था। बड़े विद्वान थे, बड़े सुशील थे, बड़े तेजस्वी थे महाराज। अजामिल जी महाराज को शास्त्रों का बड़ा बोध था, लेकिन उनका मन बिगड़ गया। यदि हमारा भी मन बिगड़ जाए तो बार बार बड़ा प्रयास करने से इसको रास्ते पर लाया जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही
मचल जाए राधे तेरे चरणों की। महाराज ये जो मन है ना, पर अजामिल जी महाराज का मन बिगड़ गया। विद्वान है, विप्र कुल में जन्म लिया है, पर लेकिन मन को बिगड़ने में कहीं पाकिस्तान थोड़ी जाना है, अफगानिस्तान नहीं जाना है। यदि मन को दूषित करना है तो 1 मिनट में मन खराब हो जाएगा। अजामिल में सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन एक दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर के लौट रहे थे तो किसी वैश्या को पुरुष से संबंध करते देख लिया। उस गड़का को देखते ही अजामिल के मन में काम प्रविष्ट हो गया। मात्र देखने से उस गड़का को जाकर बोले, देवी मेरे घर पर चलो, मेरे घर पर अनंत संपत्ति है। जो गड़िकाएं होती हैं उनको तो धन चाहिए, और वो अजामिल के घर पर आ गई। घर में प्रवेश करते ही बोली, ये कौन है? तो अजामिल जी महाराज ने कहा, बोले देवी ये मेरी पत्नी है। सज्जनों एक बात कहूं, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी चमड़े से नहीं निकलता। यदि कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई आचार्य, कोई गुरु, कोई अपने आप को सोचे बोले हमारा सम्मान हो रहा है, आपका सम्मान नहीं हो रहा है, आपके जो कर्म हैं उनका सम्मान हो रहा है। एक चोर चोरी करता है, उसका सम्मान होता है। सम्मान किससे होता है? मार पड़ती है। तो कभी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, व्यक्तित्व का सम्मान होता है। चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है, विद्वान की पूजा होती है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यत। अपने राजा अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा तो वह प्रदेश में जाएगा, और लेकिन विद्वान होगा सर्वत्र, वहां पर भी उनका पूजन होगा। अब तो महाराज अजामिल जी महाराज की वृत्ति बिगड़ गई। सब कुछ पोती पत्रा सब कुछ रख दिया। अब तो महाराज उस गड़िका के माध्यम से उनके 9 पुत्र हुए। अब तो सब दुखित हो रहे हैं, बोले कौन ऐसे सुधारे। लेकिन सत्संग में ऐसी ताकत होती है, सत्संग जीवन में परिवर्तित करता है। आप दिन भर भी कुछ भी करें, लेकिन सायंकाल आप परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा का स्मरण करेंगे, तो आपका एक न एक दिन मन परिवर्तित परमात्मा के चरणों में अवश्य होगा। लेकिन करना आपको है। महाराज संतों का मिलन तो बड़ा ही अद्भुत है। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब तो महाराज अजामिल जी महाराज के गांव में संतों का आगमन हो गया, और संत क्या करते हैं? भगवान का स्मरण करते हैं। अब संतों ने वहां पर जाकर के पूछा, बोले हमें तो किसी भक्त के यहाँ पर पहुंचना है। अब तो गांव वालों में कोई ना कोई होता है।
अब गांव वालों ने पता बता दिया, बोले अजामिल एक ब्राह्मण है, वह परमात्मा के परम भक्त हैं। आप संत चरण, संत भगवान, आप उनके यहाँ पर पहुंचिए। तो संतों ने बड़ा अपने आप को आनंदित महसूस प्राप्त किया और सभी संतगण वहां पर पहुंचे। संतों ने वहां पर जाकर के पूछा, बोले बेटी अजामिल कहाँ है? अजामिल तो परमात्मा का बहुत बड़ा भक्त है। तो आप लोग सब अजामिल के घर जाइए, यहाँ वही सबसे बड़ा भक्त है। आपको भोजन दक्षिणा भी मिलेगी और भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। संत तो सरल हृदय के होते हैं, उसका उपहास को न समझे। वो सब अजामिल के घर पर चले गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, गड़का ही थी घर में। गड़का ने अपने घर पे द्वार पर संतों का आगमन देखा, संतों की मंडली को देखा, द्वार पर आकर बोली, बाबा कहिए क्या बात है? संत बोले, बेटी भक्त अजामिल कहाँ है? उन्हें बुलाकर कहो हम सब संत जन आए हैं, यहीं रात्रि में विश्राम होगा, यहीं पर तेरे यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करेंगे। तो महात्मा बोले, भक्त कहाँ है? तो गड़का के नेत्र सजल हो गए। बोले, महाराज मेरे जो पति है ना, वो बड़े विद्वान थे किसी समय में, लेकिन आज उनकी मति, उनकी बुद्धि, उनका मन, उनका संयम, उनका आचरण सब कुछ बदल गया। बोले, वो तो महाराज चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, डाका डालते हैं। महात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं है, हम जाते हैं। तो संत जाने को हुए तो गड़का चरणों में गिर कर के रो पड़ी। बोली, आप मेरे हाथ का भोजन नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको मैं सूखी सामग्री दे रही हूँ, जिसको आप जहाँ पर भी प्रवास करें उस अन्न को आप अपने हाथों से बना करके उस प्रसादी को आप प्राप्त करें। बोले, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। व्यवस्थापकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, पीछे जो लोग खड़े हुए हैं उनको गैलरी में भी, इधर आगे भी बिठा सकते हैं, गैलरी में बिठा सकते हैं, पर लेकिन आराम से बैठ जाओ, ध्यान मग्न मत करो भैया। आइए भगवान का संकीर्तन करते हैं। अजामिल जी महाराज के यहाँ पर संतों की मंडली पहुंच गई और वो भी भगवान के यहाँ भजन कर रहे हैं। आइए। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोली संत भगवान की तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। संत रस को बड़ो है महात्म, संत रस को बड़ो है महात्म। दुर्लभ है जग में, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम।
संतों का आगमन होना, संतों का दर्शन करना, ये बहुत बड़ी बड़भागी अहो भाग्य है कि हमें ऐसे संतों की सन्निधि मिल रही है। परम पूज्य संत अवधूत परम लाडले श्री लोकेशानंद जी महाराज की हो। संत दरस को बड़ो है महात्म, संत दरस को बड़ो है महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। फिर अंत में बड़ी सुंदर बात कही है, मेरा मन का रास्ता मोड़े, मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ भटकत भटकत पत नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरे रोके नहीं रुकता, मन मेरे रोके नहीं रुकता, मन मेरे रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। और मेरे मन के भ्रम को तोड़े, जो अपने मन में विद्वान बनते हैं, शिक्षावान बनते हैं, गुणवान बनते हैं, धनवान बनते हैं, सभी सुन लें कान खोल करके। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। सद्गुरुदेव भगवान की मीठी मीठी ताली का सेवा करते हो। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझे सद्गुण दे दो तोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। अब तो महाराज लड़का बड़ा अपने आप को परमपिता परमात्मा के चरणों में स्मरण करते हुए संतों को उन्होंने सूखा आटा प्रदान करा दिया। अब संतों के मन में विचार आया कि बोले हमने इसका अन्न खाया है, इसका कल्याण कैसे हो।
अजामिल डाका डालकर धन को लूटकर प्रातः 4 बजे घर लौटता था, लेकिन अजामिल आज मध्य रात्रि में ही माथे पर काली पट्टी बांधे कंधे पर लूट का सामान का थैला लटकाए हुए आ गया। वहां वृक्षों के नीचे संतों की मंडली को देखते हुए आग बबूला हो गया। संतों को देख करके उसके मन में क्रोध आया, बोले इनको किसने बुलाया? मेरे घर में प्रवेश की अनुमति इनको किसने दी? गणिका बाहर आई और बोली ऐसा क्यों बोलते हो, ये तो संत हैं, अयोध्या से संत आए हुए हैं और श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं, हमारे द्वार पर इन्होंने विश्राम ले लिया तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा? प्रातः काल खड़े होकर के चले जाएंगे। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, ध्यान को एकाग्र करें। समय निकल जाएगा तो कथा निकल जाएगी। जो कार्य करने हैं उनको करने दें और आपका काम है कथा को सुनना। आप कथा को श्रवण करते रहे। अजामिल को देख करके महंत जी मुस्कुराए, बोले थोड़ा अपमान ही तो करेगा तो क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन महाराज संत भगवान अजामिल से कह रहे हैं, बोले हमने तेरा अन्न खाया है, एक काम कर, जब तक संतों को दक्षिणा नहीं मिलती तब तक भोजन का लाभ नहीं मिलता, भोजन का फल नहीं मिलता। संतों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को आप अपने घर परिवार में आप अपने घर पर पंगत कराएं, उनको प्रसादी कराएं, तो उनको तब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे तब तक आपको फल संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। आजकल तो महाराज संतों ने कहा, अब अजामिल जी महाराज कह रहे हैं, बोले क्या चाहिए? बोले एक काम कर, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, यदि आप हमको दक्षिणा देना चाह रहे हो तो आपके जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख लेना, उसका नाम नारायण रख लेना। बोली नारायण भगवान की जय हो। नारायण नाम रख लेना उनका महाराज। अब तो महाराज बहुत बड़ी कृपा की, संतों की बात उन्होंने उस गणिका को बताई। बोले देवी ऐसे ऐसे संतों ने मुझसे कहा है कि हमारे जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण लिखना होगा, उसका नाम नारायण रखना होगा। परमात्मा कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, भाय ओ भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो। भाव से या कुभाव से घर पर अब झाड़ू लगा रही है, लेकिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आओ ठाकुर जी आओ मेरे साथ काम करो, आओ ठाकुर जी गायों की सेवा करो, आओ ठाकुर जी मेरे साथ स्नान करो। जब आप अपने हृदय में ऐसा भाव लाओगी तो एक न एक दिन परमात्मा के चरण रज की भक्ति आपको एक न एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। भक्ति बहुत भाग्य से मिलती है माताओं। लड़ना झगड़ना मन मुटाव करना ये तो जीवन ही निकल जाएगा, लेकिन उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करने के लिए बार बार समय न हमें ये शरीर मिलेगा, न हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त होगी, न हमें फिर से पुनः क्या पता हमको आगे कौन सा जन्म मिले, किसी को पता है? अरे इन 84 लाख योनियों में भटकाव जब ही रहता है जब तक हम एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। आज अजामिल जी महाराज पर संत भगवान ने कृपा की, बोले एक काम करना, जब आपके संतान हो तो नारायण का नाम रखना और नारायण ही तेरा उद्धार करेगा, क्योंकि तूने जीवन में इतने बड़े पाप किए हैं, इतनी हत्याएं की हैं, इतनी डकैती डाली है, इतनी चोरियां की हैं, तेरा कल्याण तभी होगा जब तू परमात्मा की शरण में जाएगा।
अब तो महाराज समय आया, बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म होते ही उन्होंने नारायण का नाम रख लिया। बोली नारायण भगवान की जय हो। अब तो महाराज नारायण दिन भर सोते जागते, आओ नारायण, खाओ ना नारायण, भोग लगाओ ना नारायण, आओ नारायण, चलो पूजा कर लेते हैं नारायण। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा है ना, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। यदि परमात्मा का नाम लेना है तो कोई ब्रांड की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मन चंगा तो कटौती में क्यों माताओ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब आप देख लो, मन के मारे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करावत फजीत। अब तो महाराज अजामिल का अंतिम समय आया, जब उसका श्वास रुकने का थमने का समय आया तो उन्होंने बड़े भाव से अपने नारायण का नाम लिया। बोले नारायण आओ, ये मुझे लोग लेकर के जा रहे हैं, नारायण आओ नारायण आओ। अब यमदूतों ने सोचा, बोले ये तो नारायण का स्मरण कर रहा है, अब तो परमात्मा भी कह रहा है। बोले परमात्मा भी कह रहे हैं, बोले नारायण नारायण नारायण। दूतों में झगड़ा हो गया, बोले इसने तो इतने पाप कर्म किए हैं, इसको नरक को प्राप्त होगा, लेकिन तुम क्यों उसको छुड़ा रहे हो? लेकिन नहीं, इसने नारायण का स्मरण किया है, इसलिए इसका उद्धार होगा। बोले भक्त और भगवान की जय। अब तो महाराज दिव्य पार्षद पहुंच गए, सभी सुंदर रूप से सजे हुए हैं। छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रुक नहीं सकता। अजामिल पलंग पर पड़े दोनों की बातें सुन रहे हैं, इधर नारायण के पार्षद, इधर यमदूत खड़े हैं। अब तो चर्चा हो रही है, महिमा सुन रहे हैं। यमदूत बोले हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप ही हैं, लेकिन वहां तो अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, नारायण रखा था, लेकिन आपको उसने कभी नहीं पुकारा। तो आदरणीय सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे परीक्षित, भाव उभाव अनख आलसहु, यदि भाव से भाव रहित होकर के उसने भगवान का स्मरण किया है तो इसको भी कल्याण प्राप्त होगा। बोले अजामिल जी महाराज की जय। ऐसे ही आगे चल करके बड़ी सुंदर कथाओं का वर्णन किया। भक्त और भगवान की बड़ी कृपा है। आगे चल करके महाराज कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परीक्षित जी महाराज सुंदर अपने आसन पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं और आदरणीय सुखदेव जी से प्रश्न किया। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानवदीत विषमो यथा। राजर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप कहते हैं शास्त्रों के प्रति तर्क मत करो, लेकिन मैं तो जिज्ञासा बस एक प्रश्न कर रहा हूँ। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। बोले देव भी उनके पुत्र हैं और देवता भी उनके पुत्र हैं और राक्षस भी उनके पुत्र हैं।
यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या ये इनका भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं है? तो जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सब देवता अच्छे ही होते हैं? ऐसा क्यों? परंतु उनकी आंखों के सामने नहीं आता। इतना जरूर है, अपनी आंखों के सामने आने वाले मेरे गोविंद बहने नहीं देते। अब तो महाराज आगे चल करके बड़ी सुंदर कथा कही। ये जो शिशुपाल है, दंत वक्र है, कंस रावण कुंभकर्ण है, सब जो परमात्मा से शत्रुता करते हैं, इसलिए भक्तों से ज्यादा परमात्मा को याद करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप लोग शांत होने का क्या लोगे भाई? आज शांत क्यों है आप? कसम खा के आइए का आज? ना चैनते बैठेंगे, ना चैनते कौवे बैठन देंगे, ना चैनते कछू सुनेंगे हैं? आप शांत हो जाओगे तो बहुत आपको भी आनंद आएगा, हमको भी आनंद आएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। हमारे मध्य में परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। सभी बैठ कर के ही दर्शन करेंगे, कोई खड़े ना हो और अपने ही स्थान पर बैठ करके नमन बंधन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरे जय जय श्री हरे। श्याम। आइए तो आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कह रहे हैं कि बोले परमात्मा से जो शत्रुता रखता है वह भी भगवान का नाम स्मरण करता है, इसलिए इनकी भी मुक्ति होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा, आप ये न समझना कि शिशुपाल ही कृष्ण से शत्रुता रखता है। इसी एक जन्म की, एक नहीं 3 जन्मों की शत्रुता है। और श्री कृष्ण से पहले ये हिरण्यकश्यप था, जो प्रहलाद
को बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया। दूसरी बार ये शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी के बहाने राघवेंद्र से बैर किया। तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर मुक्ति पाली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से कैसे द्वेष किया? परीक्षित जी बोले, ये मैं सुनना चाहता हूँ। तो परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ पर भक्त और भगवान का संबंध हो, उस कथा को मैं अवश्य श्रवण करना चाहूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हिरण्याकश्यप की पत्नी थी, पत्नी का नाम कयादु। कयादु के 3 पुत्र हैं, चौथा पुत्र अभी तक हुआ नहीं था। हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए चला गया। पत्नी से कहकर गया था, वर्षों में लौटूंगा, तपस्या को ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान मांगे और वर प्राप्त कर घर लौट कर के लिए आए। तो पता चला इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया और चौथा पुत्र प्रहलाद, उसने हिरण्यकश्यप को तपस्या कर लौट आने के बाद जन्म लिया। तो तीनों पुत्रों को इंद्र ने मार दिया। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति अधर्म है, भगवान के प्रति बड़ा विद्वेष है। लेकिन प्रहलाद जीवन की क्या कहे, गोविंद के मिलने की लगन जिसको लगाता है, उसको तो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। नो दुष्ण चित्तो व्यसने सुनिस्पृहा श्रुते सुदुष्टे सुगुणे स्वहस्तुकम् दातेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरहुसुरा। प्रहलाद जी महाराज के मन में कभी उद्वेग नहीं आता कि शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता रहता। प्रहलाद जी महाराज की मन की स्थिति, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाते हैं, कभी कभी प्रहलाद हंसने लग जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता तो इसलिए है कि बोले कब मिलोगे गोविंद, और हंसता इसलिए है कि आपकी कृपा से मुझको मनुष्य तन प्राप्त हुआ। गुरुकुल में प्रहलाद आज राज्यसभा में गुरुजी के साथ आए और हिरण्यकश्यप दौड़कर प्रहलाद को अंग में भर लिया और प्यार से पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और तुम्हें क्या पढ़ाया गया, क्या बताया गया? तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, बोले एक बार जिसका मन कृष्ण के चरणों में जुड़ जाए उसका तो जीवन सफल होना ही होना है। पिताजी आप एक बार परमात्मा का नाम स्मरण करके तो देखो तो सही। बोले मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। तो प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्मनिवेदनम। पिताजी भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन, और जिसकी कथा को हम सुनते हैं, उसकी कथा को श्रवण करते हैं, यदि उसको अपने हृदय में नहीं उतारा, भगवान का कीर्तन नहीं किया, तो हमसे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। बोले महाराज आत्मनिवेदन जो अंतिम भक्ति है वह सबसे
सरल है और सबसे श्रेष्ठ है। जिसने आत्म निवेदन, जिसने सारी बुराइयों पर, सारी अच्छाइयों पर परमात्मा को समर्पित भाव से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम, जो निवेदन करता है उससे बड़ा दुनिया में कोई भक्त नहीं होता। ये गोविंद की कितनी बड़ी कृपा है और इस शरीर को हमें प्राप्त हुआ। और लेकिन पिताजी इस शरीर को आप व्यर्थ न जाने दें। आचार्य सुखदेव जी कह रहे हैं, धरान भूमो पसवो ही गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार शक्या शमशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगच्छति जीवै सह। जिस धन को तुम अपना मानते हो वो धन अपना नहीं है। हम सोचते हैं कि बैंक बैलेंस में जो धन है वो अपना नहीं है। अरे इस कोरोना काल में न जाने कितना धन रख करके चले गए, उस धन को निकालने के लिए उनके पास उनके सिग्नेचर तक नहीं है। इसीलिए आप पिताजी उस परमात्मा से द्वेष मत करो, अमल भक्ति करो, जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब तो बड़ा मन में क्रोध आया और कहा, बोले मुझसे जबान लड़ाता है। तो भक्त प्रहलाद को सन्ना मर्क को यहाँ पर भेज दिया और बोले कहा, गुरु से कह रहे हैं, बोले एक काम करना, जितना धन जितना आप लेना चाहो उतना आप ले लेना, पर लेकिन मेरे इस दुष्ट पुत्र को मेरे शत्रु का नाम लेने से इसको बचा लेना। अब तो महाराज सन्ना मर्क जी के विद्यालय में गए। एक को दिखाई नहीं देता और एक को सुनाई नहीं देता, दोनों हैं गुरुओं शिष्यों में। गुरु सीखे अंध बधिर कर रेखा, एक न सुनहि एक न देखा। एक जो कहता है वो उसको सुनता नहीं है और एक जो कह रहे हैं उनकी वो मानते नहीं है। बड़ी कसमकस की लड़ाई हो रही है महाराज। मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। सुनो, जब मेरे पिताजी तपश्चर्या के लिए चले गए थे तो देवराज इंद्र ने 3 भाइयों को तो पहले ही मार दिया था। फिर मेरी माँ का अपहरण करके नारद जी के पास ले गया तो देवराज कयादू को कहाँ लिए जाते हो? इंद्र ने कहा, कयादू से हमारा कोई वैमनस्य नहीं है, इसलिए, लेकिन कयादू के गर्भ में जो चौथा पुत्र है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्रों को तो हमने मार दिया है, हिरण्यकश्यप, अब ये चौथा पुत्र को भी हम मार देंगे। तो नारद जी ने कहा, देवराज कयादू को तुम नहीं ले जा सकते, इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है, इसके गर्भ में जो बालक जन्म लेने वाला है वो कोई और नहीं है, वो परम पिता परमात्मा का परम भक्त प्रहलाद है। संत नारद ने मेरी मां को अपने आश्रम में जगह दी और वहां पर संतों की सेवा से मेरी मां ने भक्ति प्राप्त की और उसी के प्रभाव से आज प्रहलाद जी महाराज भक्त बन गए भगवान के। जब तक आप मन की डोर को परमपिता परमात्मा के चरणों में नहीं लगाओगे तब तक आपको न कभी कुछ लाभ मिलेगा, न कभी कोई आपको लाभ दे सकता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो भक्त प्रहलाद अपने गुरु से एक बात कह रहे हैं, बोले गुरुदेव एक बात सुन लो। एक मौलवी थे, अपनी नमाज अदा करने के लिए बैठ रहे थे, अपनी नमाज को अदा कर रहे थे और एक बच्चा उस पर निकल रहा था। अब क्या हुआ, जाते वक्त उस बच्चे का पैर जो है मौलवी के आसन पर छिप गया।
तो मौलवी ने देख करके कहा, बोले तुमको दिखाई नहीं देता? बोले महाराज यदि दिखाई देता तो यदि आप उस सच्चे मन से परमात्मा को स्मरण कर रहे थे, उसकी सच्ची श्रद्धा से उसको आप नाम स्मरण कर रहे थे, तो आपको वही दिखाई देता। मेरा पैर लगने का कोई आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग प्रणाम जोरी जुग मानी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। यदि आपका ध्यान उस परमात्मा की इबादत पे होता तो शायद आपको मेरा पैर लगने का एहसास नहीं होता। बोले दिखावे की भक्ति तो मेरे परम पिता परमात्मा को पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मैं नर राज नला की ओर तुम कति लख्या सुजान, पढ़ी कुरान बोरा भयो तेने रचो नहीं रहे मां। अरे तूने उस रहमान का स्मरण नहीं किया, उस परमात्मा का स्मरण नहीं किया। यदि आपके अंदर मन के अंदर यदि उस परमात्मा की दिव्य ज्योति होती तो आपके भक्ति हृदय में प्रवेश करती, और भक्ति हृदय में प्रवेश करती है तो बुद्धि को बदलती है, और बुद्धि में जब भक्ति प्रवेश होती है तो मन को बदलती है, और मन जब परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में संलिप्त हो जाता है तो हमें एक न एक दिन परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमें गुरुदेव का सन्निधि प्राप्त हो रही है। आज बड़ा ही सौभाग्य है। सुबह फोन किया, बोले पानी पर रहो, पानी ना तो निकरन दे रहो ना कछु खावन दे रहो। अब क्या करें? मैंने कि दर्शन तो आपको देने हैं, पर लेकिन ऐसी कृपा हम पर बरस रही है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कहने का तात्पर्य यह है कि गोविंद से संबंध जोड़ो, और गोविंद से संबंध जुड़ जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति एक न एक दिन आपको प्राप्त होगी। अब क्या हुआ महाराज? जैसे ही विद्यालय में प्रवेश कर दिया और विद्यालय में पहुंच गए, वहां पर भी भगवान नाम का मृदंग लिया और सबको, दैत्यों के जो पुत्र थे सबको शिक्षा दी प्रहलाद जी महाराज ने, और वहां पर भी भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दैत्यों के गुरु आए, सन्ना मर्क जी आए, मृदंग बज रही है, ढोलक बज रही है, तबला बज रहा है, मंजी बज रहा है। जैसे ही आकर के उन्होंने प्रहलाद जी को स्पर्श किया, छुआ, जैसे ही उनमें भी करंट प्रवेश कर गया। जिस दृष्टि से, जिस भाव से आप जगत को देखोगे, वही दृष्टि, वही विचार, वही रूप आपको प्राप्त होगा। अब तो महाराज सन्ना मर्क भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज जैसे ही उनके गुरु आए और गुरुओं ने देखा, बोले ये तो सब कुछ हो रहा है। जैसे ही हिरण्यकश्यप वहां पर आया तो उसने एक चरण पादुका से पृथ्वी पर लात दी, और उस लात के प्रभाव से सब लोग छिन्न भिन्न हो गए। और हिरण्यकश्यप ने कहा, ये क्या हो रहा है? मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, मेरे शत्रु